नमस्कार, मैं प्रेरणा। जी न्यूज में आपका स्वागत है। अब आधे घंटे तक मेरे साथ देखिए न्याय धनी सहित कुछ खास खबरें। सबसे पहले देखिए जी हेडलाइंस। जिले के कोटवार पहुंचे कलेक्टोरेट कार्यालय, मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर ने दिया भरोसा, कहा जल्द होगी उनकी मांग पूरी। गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी, पुलिस ग्राउंड में होगा मुख्य कार्यक्रम। तैयारियों की हुई फाइनल रिहर्सल। और साईं बाबा की निकाली गई पालकी यात्रा, चिंगराजपारा से सीपत रोड तक निकाली गई यात्रा, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद।
नमस्कार, मैं प्रेरणा, जी न्यूज में आपका स्वागत है। अब आधे घंटे तक मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित कुछ खास खबरें। सबसे पहले देखिए जी हेडलाइंस। प्रभु श्री राम की भक्ति में रंगी न्यायधानी, हवन की सुगंधित खुशबू से आनंदित हुए शहरवासी। कोने कोने में गूंजा श्री राम का जय घोष। धर्ममय हुई बिलासपुर नगरी, प्रभु श्री राम प्रतिष्ठा के दौरान शहर के मंदिरों में हुआ पूजा पाठ हवन। शहर में जहां तहां हो रहा है भंडारे का आयोजन। 5000 किलो बेर से बनाई गई विश्व की अद्भुत कलाकृति, डिप्टी सीएम अरुण साव के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में शबरी के आस्था बेरों से बनी अद्भुत कलाकृति, अद्भुत कला का ड्रोन शॉट वीडियो आया सामने। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। पूरा देश इस समय राम की भक्ति में डूबा हुआ है। देश, प्रदेश, गांव, गली मोहल्ला सभी जगह का माहौल राममय बना हुआ है। मंदिरों में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम भक्ति के इस माहौल में न्यायधानी समेत प्रदेश के कोने कोने में होने वाले आयोजनों की झलक आप जी न्यूज पर लगातार देखेंगे। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चारों ओर आस्था, उमंग, भक्ति की गंगा बह रही है। छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। कुछ ऐसा ही है रामायण का ये दोहा, जो वर्तमान संदर्भ में बिल्कुल सही बैठता है। शहर हो या ग्रामीण इलाका, गरीब हो या अमीर, सभी अपने अपने तरीके से प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी अपनी आस्था और भक्ति के भाव समर्पित कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के अन्य भक्त, उनकी भक्ति भाव में डूबे रहने वाले अरुण साव भी भला कब पीछे रहते। उन्होंने अपनी आस्था कुछ अलग तरीके से प्रभु श्री राम को समर्पित की है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के द्वारा बेर से श्री राम जी की विश्व से सबसे बड़ी आकृति बनवाई है। ये अद्भुत कलाकृति उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र लोरमी में बनवाई है। उनके द्वारा बनवाई गई इस अद्भुत कलाकृति का ड्रोन शॉट सामने आया है। आप भी देखें उनके द्वारा बनवाई गई इस अद्भुत कलाकृति को। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आखिरकार अयोध्या के श्री राम लला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ तो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराया गया। इस मौके पर पूरे देश भर में राम का पूजन कार्य दिन भर चलता रहा। बिलासपुर में भी यह नजारा देखने को मिला और सभी राम भक्त राम की भक्ति में लीन रहे। तिलक नगर स्थित श्री राम मंदिर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित भाजपा कार्यकर्ता सुबह राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे। सह परिवार पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जन भावना का ख्याल रखते हुए वर्षों बाद अयोध्या के राम मंदिर को पूर्ण कराया है, जो साबित करता है कि भाजपा को कहती है वह पूरा करती है। निश्चित तौर पर यादें ऐतिहासिक स्वर्णिम पलों में अंकित होगा। निश्चित रूप से आज 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है और आज उसका लोकार्पण का समारोह है। पूरा हिंदुस्तान और दुनिया में रहने वाले भगवान राम के भक्त आज के दिन को यादगार और अविस्मरणीय बनाने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ पूरी श्रद्धा आज के दिन की तैयारी में जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और इसलिए छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में आज विविध प्रकार के आयोजन होने वाले हैं। पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश भक्तिमय वातावरण में आज डूबा हुआ है। बिलासपुर में भी ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाले हैं। राम सेतु
बनने वाला है। आज लोरमी में भी एक विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित होने वाला है, जब बेर से भगवान राम का रंगोली का निर्माण हो रहा है। तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत यादगार, अविस्मरणीय होने वाला है। सोमवार सुबह से ही सभी राम मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। लोग भगवान राम के दर्शन सुबह से ही राम मंदिरों में पहुंचकर उनकी आराधना करते नजर आए। तो इनमें से जनप्रतिनिधि भी पीछे नहीं रहे और बिलासपुर जिले के सभी विधानसभा के विधायक अपने अपने क्षेत्र में राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचते रहे। इसी कड़ी में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल भी शहर के प्रमुख राम मंदिरों में पहुंचकर भगवान राम की आराधना कर प्रदेश और शहर की खुशहाली की कामना करते नजर आए। इस मौके पर उन्होंने सहपरिवार भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए, यही कामना की। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये बहुत ही खुशी का पल है कि सारे सनातनी धर्म को मानने वाले, सत्य को मानने वालों ने जो वर्षों इंतजार किया है, वो क्षण आज हमारे जिंदगी में आया है कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर के साथ आज प्रभु श्री राम 500 साल के बाद अयोध्या में आ रहे हैं, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में आज लगभग 12:30 बजे होगा। और ये क्षण हम सब सौभाग्यशाली जो वर्तमान में है, क्योंकि जो चले गए उनको देखने को नहीं मिला, जो आएंगे उनको देखने को नहीं मिला। ये प्रभु श्री राम की कृपा है, ये क्षण हमको हमारे जीवन में देखने को मिला। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हमारा जीवन धन्य है सबका, जो अभी हैं, जो इस पल के साक्षी बन रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की ही कृपा हम सबके ऊपर है। अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश भर में भव्य रूप से मनाने के लिए सभी से आह्वान किया गया था। लिहाजा सोमवार का दिन पूरा भक्तिमय नजर आया। सुबह से ही राम की भक्ति में लोग डूबे रहे। सोमवार को जगह जगह भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। शहर में जिस ओर भी नजर दौड़ाई गई, भंडारे का नजारा हर कदम पर नजर आया। जिस सड़क से भी लोग गुजरे, वहां भंडारे का संग्रहण देखा गया। भगवान राम का प्रसाद का वितरण करते हुए सभी भंडारे की आयोजकों ने कहा कि जिस तरह से वर्षों पुराने राम मंदिर की स्थापना को पूर्ण कर इस दिन को ऐतिहासिक बनाया गया है, वह युगों युगों तक याद रखा जाएगा। निश्चित तौर पर मंदिर बनने से अब अयोध्या में भी रामलला दर्शन करने पहुंचने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होगा, तो देश में भी लोग राम भक्त के साथ उनकी आराधना करते नजर आएंगे। सोमवार को जिस तरह से शहर में राम भक्ति का माहौल नजर आया, वह निश्चित तौर पर बताता है कि भारत धार्मिक आस्था वाला देश है, इसलिए माना जाता है। मुझे आज अपने जीवन की सबसे सुखद अनुभूति हो रही है और ईश्वर की बहुत कृपा है कि रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई मोदी जी के द्वारा, और हम सब उसके वो हैं कि हम सब के सामने हुई, हम सब ने देखा टीवी के माध्यम से, और हम सब बड़भागी हैं कि आज हमने उसको अनुभव किया। आज भगवान श्री राम के 500 साल के भी ज़्यादा वनवास के बाद जो आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे देश नहीं, पूरे विदेश नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, तो उसका यहाँ पर हम लोग पूरा हर्ष के साथ आनंदित होकर यहाँ के गुरु नानक चौक के जो रहवासी हैं वो मना रहे हैं। कल पूरे प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। 500 साल वर्ष के पूर्व हमारे राम जी आए हैं, हमको स्वागत करना है, अच्छे से दिल से भाव से स्वागत करना है। इतने सालों की जो पूर्वजों की हमारी प्रतिष्ठा थी कि हमको करना ही है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, इसके पीछे हम लोग को ये चीज़ के लिए खुशियाँ मनानी चाहिए। जीवन में साल में दूसरी बार दिवाली मनाने का ये पहला अवसर आया है, इसलिए आप सबको श्री राम
प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश का कोना भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। धार्मिक आयोजनों का दौर आज सुबह से ही जारी है। एक तरफ जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो वहीं बिलासपुर के रिंग नंबर 2 पर स्थित मिनी भारत कहलाने वाली कॉलोनी चंदेला नगर के दुर्गा मंदिर में कॉलोनी वासियों ने इकट्ठा होकर प्रभु श्री राम का पूजा अर्चना और हवन किया। इस दौरान अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी लोगों ने देखा। हवन पूजन के साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कॉलोनी में हर भाषा, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं और पूजा पाठ से लेकर लोगों के हर सुख दुख में सहभागी बनते हैं। आज श्री राम जी के पूजन अर्चना में सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया और प्रभु श्री राम की पूजा भक्ति की। 22 जनवरी का ही इंतज़ार कर रहे थे हम लोग और ये आया है तो बहुत खुशी के साथ और पर्व के साथ मनाया है। और आज शाम में हम लोग दीपावली के जैसे धूमधाम मचाएंगे। आज हम सुबह 7 बजे से आए हैं। सब कोई हमारी ये बहनें हैं। एक महीने से तैयारी, एक महीने से हमारी तैयारी है सबकी। और बहुत रोज भजन कीर्तन और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा रोज करते हैं। बहुत उत्साह से कर रहे हैं सब लोगों को। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता नहीं पा रहे हैं। हम लोग अयोध्या में पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया, एकदम राममय हो गया है हमारा चंदेला नगर वासियों का। तो एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है। सवेरे से हम लोग 5 बजे से रंगोली प्रतियोगिता लड़कियों के द्वारा किया गया और उसके पश्चात भंडारा का भी व्यवस्था हम लोग किए हैं। उसके पश्चात आरती का जो वहाँ से प्रसारण हो रहा था, आज तक चैनल से माध्यम से हम लोग सभी यहाँ चंदेला नगर वासी सभी एकजुट होकर बढ़िया श्रद्धापूर्वक रामचंद्र जी का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भंडारा भोग कर रहे हैं। ये हमारे कॉलोनी चंदेला नगर परिवार के समस्त महिला, समस्त जनगण के द्वारा अति उत्साह ढंग से इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी इस छोटे से ब्रेक के बाद।